बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से, ईरान से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com विज़िट नहीं की तो उसे विज़िट करें, फॉलो करें, क्योंकि दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें, मालूमात, दिलचस्प तबसरे, तज्ज़िये, आर्टिकल, मज़ामीन सब कुछ आपको हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com पर देखना पड़ेगा और वहाँ पर आपको हर तरह की मालूमात देखने को मिल सकती हैं, इसलिए आप उसे लाजमी फॉलो करें। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान के मौजूदा वज़ीर दाखिला और साबिक वज़ीर दिफा और साबिक ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर अहमद वहीदी पाकिस्तान के हंगामी दौरे पर आ रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, ईरान के अंदर नई हुकूमत आई है जो इब्राहीम रईसी जो सदर हैं उनके मातहती में काम कर रही है। ईरान के अंदर मौजूदा नई हुकूमत के वज़ीर दाखिला अहमद वहीदी जो अहमदी निजात जो ईरान के साबिक सदर रहे हैं, उनकी हुकूमत में वो वज़ीर दिफा रहे थे और इसी तरह से ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर रहे, ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब के अहम मिलिट्री कमांडर रहे हैं। ये पाकिस्तान का हंगामी दौरा कर रहे हैं। इनके साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन भी ईरान से आ रहा है, जिसके अंदर ईरान की फौज के आला कमांडर शामिल होंगे, जिसके अंदर ईरान की खुफिया एजेंसियों के लोग शामिल होंगे और ईरान की वजारत दाखिला के लोग शामिल होंगे। इस हवाले से ईरानी मीडिया ने और पाकिस्तान के मीडिया ने तस्दीक कर दी है कि ईरान के वजीर दाखिला पाकिस्तान के हंगामी दौरे पर आ रहे हैं और 14 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के आला हुकाम के साथ शेड्यूल है। नाज़रीन, ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में इस्तेमाल हुई है, जिसके अंदर पाकिस्तान की फौज को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर जो ईरान से आने वाले दहशतगर्द थे, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के कैंपों पर हमला किया, अफवाज पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला किया, नोशकी के अंदर और इसी तरह से पंजगूर के अंदर जो हमला हुआ, जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान के 10 जवान शहीद हुए और कई जख्मी हुए, जो एक बड़ा हमला था जो कलअदम बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों ने किया, जिनके बारे में अफवाज पाकिस्तान और खुफिया इदारों का दावा है कि वो ईरानी सरजमीन से आए थे और उनके पास जो असलहा था वो भारतीय साख्ता असलहा था। दूसरे लफ्ज़ों में वाज़े तौर पर इशारे मिले हैं कि ईरान की सरजमीन BLA, BLF और TTP जैसे दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को वाज़े पैगाम दिया था, ईरान को समझाया था और ईरान से मुतालबा किया था कि आपकी सरजमीन के अंदर जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं, अगर आप इनका खात्मा नहीं करेंगे तो फिर हमारे और आपके बीच जंग हो सकती है, हमारे और आपके दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। इसी तरह से नाज़रीन, पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने एक बड़ी कार्रवाई की थी चंद दिन पहले कराची के अंदर, जिसमें 14 जासूसों का नेटवर्क पकड़ा गया था, जिनके बारे में ज़राए ने दावा किया था कि वो ईरान की खुफिया एजेंसियों के लिए नेटवर्क काम कर रहा है और जिनके बारे में रिपोर्टें सामने आई थी कि वो ईरान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और ईरान के जानिब से जो ईरान की सरजमीन से BLA जैसे दहशतगर्द आते हैं उनको फंडिंग देते हैं और जिनके ऊपर इल्ज़ामात साबित हुए थे कि वो भारत के लिए भी काम करते हैं। और नाज़रीन, उनका जो मास्टरमाइंड था, जो सरगना था, वो सैयद विसाल हैदर जिसका नाम बताया जाता है, वो 19वीं ग्रेड का अफसर 20 सिंध हुकूमत के अंदर बताया जा रहा है। तो ये बड़ा इशू था जिसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए और पाकिस्तान ने वाज़े पैगाम दिया कि अगर ईरान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों का खात्मा नहीं करेगा तो पाकिस्तान फिर ईरान के अंदर घुसकर कार्रवाई करेगा। तो नाज़रीन, ये इशू है जिस पर ईरान के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आ रहे हैं और ये ईरान के टॉप के मिलिट्री कमांडर भी हैं और ये टॉप की शख्सियत भी हैं जो पाकिस्तान की विजिट पर आ रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और इसी तरह से पाकिस्तान के जो खुफिया इदारों के कमांडर्स हैं और इसी तरह से अफवाज पाकिस्तान के अहम ओहदेदार हैं, उनके साथ इनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। नाज़रीन, ईरानी वज़ीर दाखिला के दौरे पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान का जो ईरान से मुतालबा होगा वो यही है कि पाकिस्तान चाहता है कि BLA, BLF या ब्रास नामी जितनी शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमें हैं
जिन्होंने ईरान के अंदर पनाह ले रखी है उनकी पनाहगाहें ख़त्म की जाएं, उनके ठिकाने ख़त्म किए जाएं। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के खुफिया इदारे, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के ISI और हुकूमत का दावा है कि दरअसल बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जितने वाक़यात होते हैं, इनके अंदर असलहा भारतीय साख्ता होता है, अमरीकी साख्ता होता है और भारत इन दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत आने के बाद दहशत गर्दों ने रुख कर लिया है ईरान की सरजमीन का। बिलखुसूस भारत के जो कौंसल खाने थे वो अफगानिस्तान से बंद हुए हैं, जो दहशत गर्दी के अड्डों और मराकज़ के लिए इस्तेमाल होते थे। अब जो ईरान के अंदर भारत के कौंसल खाने हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम, अब पाकिस्तान के दौरा जो किया जा रहा है ईरान के वज़ीर दाखिला और वफ़द की जानिब से, इसमें पाकिस्तान सबूत रखेगा और पाकिस्तान दस्तावेज़ात फराहम करेगा और पाकिस्तान मुतालबा करेगा कि ईरान की सरजमीन के अंदर जो छुपे हुए दहशत गर्द हैं उनका खात्मा किया जाए। यहाँ पर यह बात याद रखने के काबिल है कि कुलभूषण यादव जो भारत की रॉ एजेंसी का कमांडर रहा है, जासूस रहा है, वो ईरान के पासपोर्ट पर पाकिस्तान के अंदर आता जाता रहा और दहशतगर्दी करता रहा और उसकी दहशतगर्दी के सबूत रिकॉर्ड का हिस्से हैं। तो इसलिए ये कोई अनोखी बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है कि ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होती हो, माजी के अंदर यह पहली बार इस्तेमाल हुई हो। तो इसलिए ईरान के साथ पाकिस्तान बरादराना ताल्लुकात रखना चाहता है और पड़ोसी मुल्क होने के नाते ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है। लेकिन अगर ईरान की सरजमीन भारत इस्तेमाल करेगा, अगर ईरान की सरजमीन से दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो यह काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन काम, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पंजगूर का दौरा किया है, जो ईरान के साथ बॉर्डर पर वाक़ शहर है पाकिस्तान का, जहां पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वहां खड़े होकर वाज़ेह पैगाम दिया था कि चाहे भारत हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, जहां से भी दहशतगर्दी होगी हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इसलिए नाज़रीन काम, पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान जो बदअमनी से दोचार किया जा रहा है, इसके अमन के लिए अफवाज पाकिस्तान फैसला कुन कार्रवाइयां शुरू कर चुके हैं, फैसला कुन ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम खुद बलूचिस्तान की विजिट पर नोशकी गए थे और कहा था कि हमें दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा चाहिए। CPEC के जो तारीखी मंसूबे हैं वो बलूचिस्तान के अंदर शुरू हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, उनकी हिफाजत, उनकी सलामती बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन काम, यहाँ पर एक और बात याद रखने के काबिल है कि ईरान की जानिब से ईरान के जो आला ऑफिशल्स हैं उनकी जानिब से ऐसी वीडियो सामने आती रही हैं कि पाकिस्तान का गवादर पोर्ट इतना अहम नहीं है या इतना जो सिक्योरिटी का हामिल नहीं है जितना कि चाबहार पोर्ट का मंसूबा है। और ईरान के कमांडर्स ये कहते रहे हैं कि चाबहार में दुनिया को आना चाहिए और चाबहार पर ज़्यादा एतमाद करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर तो रोज़ाना धमाके होते हैं। तो इस तरह के बयानात जब ईरान के आला ऑफिशल्स की जानिब से सामने आते हैं तो यकीनन इससे ये बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान के खिलाफ ईरान का रवैया नाकाबिल कबूल है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के खिलाफ ईरान का रवैया दरअसल भारत की हिमायत और तरफदारी करता है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं भारत और ईरान मिलकर चाबहार पोर्ट बना रहे हैं जो गवादर पोर्ट के मुकाबले में है, और इसी तरह से भारत ईरान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ नए मंसूबे भी शुरू किए हुए हैं और तालिबान को भी अपने साथ मिलाना चाहता है, CPEC से दूर करना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान तालिबान को CPEC में ऑफर कर चुके हैं और तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि वो CPEC का हिस्सा बनेंगे। तो इसलिए ये बात ज़रूरी है और ईरान के साथ ये बात करना ज़रूरी है और उनको ये बात समझाना ज़रूरी है कि अगर आप भारत की तरफ हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपकी भारत नवाजी के साथ नुकसान अगर पाकिस्तान को हो तो ये बर्दाश्त नहीं है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, हमारे पास ज़राए से खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर जो 900 किलोमीटर का तवील बॉर्डर है वहां पर फेंसिंग शुरू कर रखी है। तो इस सिलसिले में भी वज़ीर दाखिला जो अहमद वहीदी हैं उनसे बातचीत होगी कि यहाँ से स्मगलिंग ना हो, यहाँ से दहशतगर्दी के लिए असलहा या मनशियात या दीगर चीज़ें इस्तेमाल ना हो, इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, इस हवाले से बातचीत होगी। और इसी तरह से नाज़रीन काम, जो इस दौरे के अंदर जो अहम तरीन जो मामला डिस्कस होगा वो फ़िरका वारियत का भी है। आप जानते हैं बहुत से अनासर हैं पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी फ़िरका वारियत के लिए काम करते हैं और टारगेट किलिंग भी करते रहते हैं। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान ने ईरान को सबूत दिए थे कि जो ईरानी दहशतगर्द या ईरान के लिए काम करने वाले दहशतगर्द पकड़े गए हैं वो किस तरह से और कहां से पैसे और फंडिंग लेकर पाकिस्तान के अंदर मजहबी फ़िरका वारियत करते हैं। इस वजह से नाज़रीन काम, ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि अब पाकिस्तान की सरजमीन ना तो ईरान इस्तेमाल कर सकता है, ना तो ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए और ना ही अफगानिस्तान की होनी चाहिए। तालिबान को
पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दे रखा है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं वो भी जारी हैं। तो इंशाअल्लाह तवक्को ये है कि पाकिस्तान महफूज होगा, सरहदें महफूज होंगी, बलूचिस्तान अमन का गहवारा बनेगा, दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा होगा, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां रायगा जाने वाली नहीं हैं, खुफिया इदारों की कार्रवाइयां रायगा जाने वाली नहीं हैं और पाकिस्तान के अंदर जो तरक्याती मंसूबे हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, वो कामयाबी से इंशाअल्लाह मुकम्मल होंगे। तो बहरहाल ऐसी काम भारत की जो ख्वाहिशें हैं वो ख्वाहिशें रहेंगी, उनके ख्वाब अधूरे रहेंगे और ईरान की सरजमीन अब भारत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और इसी तरह से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि ईरान भी पाकिस्तान के सामने सरेंडर हो रहा है और पाकिस्तान के मुतालबात मानने पर राजी है। अगरचे ईरान का भी दावा है कि पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। बहुत शाज़ व नादर कभी वाक़यात हुए हैं कि चंद अनासर ने अगर ईरान पर हमला किया हो तो उनको पाकिस्तान ने जो ईरान के लोग हैं, जो ईरान का जो दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक उनको मालूमात भी दी है, उनकी मदद भी की है। तो इसलिए ईरान का दावा जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो इतना कारगर नहीं है जितना कि पाकिस्तान का दावा ईरान के खिलाफ ईरानी सरजमीन इस्तेमाल होने का है वो कारगर है। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें। अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर दें। आपके राह की रोशनी में हम वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाते हैं। हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com भी लाजमी विजिट कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।